समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। चूंकि इस बार इस सवाल पे हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना नहीं करनी है, तो हम सीधे से ही ग्राफ निकालेंगे। और ये जो समीकरण हमारे पास दी गई है ये पहले से ही मानक रूप में है, क्योंकि इसके बराबर के बाद 0 है और इसके भी बराबर के बाद 0 है, इसलिए हम सीधे ही लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। हम समीकरण युग्म को उतारेंगे और उन्हें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम एक एक करके दोनों समीकरण को लेंगे और प्रत्येक समीकरण से दो दो बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। यहाँ से हमारे पास है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे x का या y का। तो हम एक काम करते हैं, x का ही मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस का हो जाएगा और 1 हो जाएगा माइनस का। एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें x और y लिख लेंगे। हम बराबर के बाद y की कोई भी मान रख सकते हैं, तो हम y का एक बार मान 1 रख लेते हैं। तो इससे x की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 1 यानी कि 0। हमारा बिंदु हो जाएगा 0,1। इसके बाद हम y का मान 1 से बढ़ाकर 2 कर लेते हैं, तो x मिलेगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो हमारे पास बिंदु आ जाएगा 1,2। इन दोनों बिंदुओं को ही हम नाम दे देते हैं। 0,1 को हम a नाम दे देते हैं और 1,2 को हम b नाम दे देते हैं। अब ऐसे हम समीकरण नंबर 2 लेंगे और उससे दो बिंदु निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 से 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, जिसके गुणांक से भाग देना इजी होता है हम उसका मान निकालेंगे। तो x का गुणांक 3, y का गुणांक अगर 2 है तो 2 से भाग देना ज़्यादा इजी है, तो इसलिए हम 2y की पहले वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर y की वैल्यू निकालेंगे, ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन में 2। अब यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना लेंगे और उससे x और y का मान निकालेंगे। एक बार हम यहाँ पे x का मान बराबर के बाद में 2 रख लेते हैं, तो इससे y मिल जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 2/2 यानी कि 12 माइनस 6/2, जो कि हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो हमारा बिंदु निकल के आ गया 2,3। इसके बाद हम इस 2 वाली वैल्यू को बढ़ा के 4 कर लेते हैं। हम वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन हम चूंकि आसानी के हिसाब से यहाँ पे 4 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 4/2 यानी कि 12 माइनस 12 अपॉन पे 2 यानी 0/2 यानी कि 0 आ गया। तो बिंदु हमें मिल जाएगा 4,0। ये दोनों ही बिंदु इन दो बिंदुओं से अलग हैं, तो इसको हम नाम दे देंगे C और इसको नाम दे देंगे हम D। तो लिखेंगे C बराबर 2,3, D बराबर 4,0। अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ में दर्शा लेते हैं। हमने रेखाओं को अलग से लिख लिया है। x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0। इससे बिंदु a और b जो मिले थे 0,1, b 1,2 मिले थे। दूसरी रेखा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 से हमें बिंदु मिले थे c 2,3, d 4,0। तो पहले हम दर्शाते हैं पहली रेखा के बिंदु a 0,1 को। तो 0 यहीं पे रहे और 1 y एक्स में गए, यानी कि यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे हमने एक सर्किल बना दिया। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा a 0,1। इसके बाद b 1,2 में हमने जाना है, तो 1,2 में पहले हमने x अक्ष में 1 जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक x अक्ष में 1 गए। फिर 2 हमने जाना होगा y अक्ष में, यानी कि इससे ऊपर को 1 2। यहाँ पे जो हम पहुँचेंगे तो ये बिंदु हमारा b हो जाएगा, जिसे कोऑर्डिनेट होंगे 1,2। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये हमें रेखा मिल जाएगी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इन दोनों को हम मिला लेते हैं। दोनों किनारों पे रेखा के हम एरो दे देंगे और रेखा का नाम लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। बिंदुओं के भी नाम दे देते हैं। ये वाला बिंदु हमारा a 0,1 था, ये बिंदु हमारा b 1,2 था। इसके बाद दूसरी रेखा के बिंदु c 2,3 को दर्शाते हैं। 2 आएंगे x अक्ष पे, 3 जाएंगे ऊपर को, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाहर से हमें सर्किल बनाया, ये बिंदु हमारा हो गया है c 2,3। इसके बाद जो चौथा बिंदु d 4,0 है, तो 4 x अक्ष में आएंगे, 1 2 3 4 और 0 यहाँ से ऊपर जाएंगे, यानी कि यहीं पे रहेंगे। इसमें भी हमने सर्किल बना दिया और इन दोनों को मिला देंगे तो हमें रेखा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 मिल जाएगी। दोनों किनारों पे एरो दे देंगे और रेखा का नाम लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0।
इसके बिंदुओं के नाम दे देते हैं। ये वाला बिंदु हमारा C था 2,3 और ये बिंदु हमारा D 4,0 था। तो हमने ग्राफ में दोनों ही रेखाओं को दर्शा दिया है। इस बार हमने x अक्ष पे 1 2 3 4 करके चले हैं और y अक्ष में भी 1 2 3 4 करके चले हैं, क्योंकि बिंदु काफ़ी छोटे थे। यानी कि हमने x अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ही माना है, मात्रक इस बार कुछ नहीं है। और ऐसे y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ही माना हुआ है। इसके बाद जो सवाल में पूछा गया है उसको हम देखते हैं। सवाल में सर्वप्रथम कहा गया था कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो ये हमारी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 वाली रेखा है और ये हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 वाली रेखा है। तो ग्राफ हमने दोनों के खींचे। इसके बाद इसने कहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष हमारे पास ये है, रेखाएं हमारी ये थी। तो x अक्ष और इन रेखाओं से घिरा हुआ जो त्रिभुज है वो बन रहा है ये वाला। तो इसके हमने शीर्ष बताने हैं। तो इसके शीर्ष एक तो ये D हो गया, D के कोऑर्डिनेट 4,0। एक बिंदु हमारे पास ऑलरेडी है, ये भी C 2,3 हमने पहले ही पॉइंट निकालते वक्त निकाल दिया था। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो यहाँ पे है, इसको E नाम दे देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट भी पूछे गए हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। ये जो पॉइंट है पहले x अक्ष में मूल बिंदु से एक बाईं ओर को है, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा। फिर ये ऊपर को कुछ भी नहीं है, यानी कि यहीं पे ये बिंदु हमारा निकल आया है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0। इसको हम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक D बराबर 4,0, C बराबर 2,3, E बराबर -1,0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी सवाल में x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों की शीर्षों के निर्देशांक निकालने के बाद में जो त्रिभुजाकार पटल बन रहा है उसको छायांकित करना है। तो जो त्रिभुजाकार पटल बन रहा है उसके हमने अभी नाम दे दिए थे D, C और E नाम दे दिए थे। ये इसको हमने छायांकित करना है, तो हम पेंसिल लेंगे और इसको छायांकित कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट वाला आंसर हो जाएगा।